नरेश मीणा, जिन्हें अपना राजनीतिक गुरु और चाणक्य मान बैठे हैं राजस्थान की राजनीति के, क्या वाकई में वो उनको सही तरीके से गाइड कर पा रहे हैं? हम किसके बारे में बात कर रहे हैं आप अच्छे से समझ गए होंगे। नहीं समझे तो बताएंगे आपको इस वीडियो में, इसलिए जानने के लिए जुड़े रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का, भारत के लिए। इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली जी। तो वरुण सर, जिस तरीके से नरेश मीणा से जब भी आपको ये सवाल पूछेंगे तो वो हर फैसले के लिए बोलेंगे कि मैं राजेंद्र गुड़ा जी से बात करूंगा, मैं अतुल प्रधान से बात करके बताऊंगा। वो उन लोगों के साथ दिन रात रहते हैं और वही उन्हें गाइड कर रहे हैं क्या कहना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। हनुमान बेनीवाल को बुलाने का डिसीजन भी राजेंद्र गुढ़ा ने लिया था कि हाँ, उन्हें बुलाना चाहिए, उसका फायदा नरेश मीणा को मिल सकता है। क्या कहेंगे आप कि नरेश मीणा ने जिन्हें अपना राजनीतिक गुरु बना लिया है, क्या वाकई में वो उन्हें सफलता दिला पाएंगे? देखिए, नरेश मीणा ने हर दरवाजा खटखटाया। वो डोटासरा को चाहते थे, वो उनके साथ नहीं आए। पायलट को चाहते थे, वो प्रत्यक्ष रूप से साथ नहीं आए। वो और कई लोगों को चाहते थे, वो साथ नहीं आए। तो सबने जब साथ छोड़ा और तब अगर किसी ने साथ पकड़ा, उसे आप कैसे छोड़ सकते हो? इसीलिए वो राजेंद्र गुड़ा के साथ हैं। राजेंद्र गुड़ा ने उनका साथ तब पकड़ा और तब तक नहीं छोड़ा जब उनके तमाम सारे निकटतम लोग भी छोड़ के चले गए, इंक्लूडिंग प्रहलाद गुंजल। और आज तक भी आप देखिए, राजेंद्र गुड़ा ने अपना सारा काम छोड़कर जी अपना दिन रात एक नरेश मीणा को दे रखा है। हाँ, मैं ये नहीं कहता कि उनका कोई राजनीतिक स्वार्थ नहीं होगा, उसमें बिल्कुल होगा, या फिर राजनीतिक मजबूरी भी हो सकती है। लेकिन जो भी हो, नरेश मीणा के साथ खड़े रहने वाला आदमी अगर कोई है तो राजेंद्र गुड़ा है। और ये साथ उन्हें तब नहीं मिला था जब वो देवली उनियारा का चुनाव लड़ रहे थे। वो साथ उन्हें अब मिला है और निरंतर मिला है। तो अगर कोई आपके इतना साथ है और आपसे बड़े राजनीतिक पदों पर रह चुका है, तो उससे सारा सलाह मशवरा लेने में कुछ बुराई नहीं है। हाँ, ये बात ठीक है कि राजेंद्र गुड़ा बसपा से कांग्रेस, कांग्रेस से बसपा, ये सब होता रहा उनका, और फिर कांग्रेस से भी मनमुटाव हो गया। लेकिन जो भी हो, नरेश मीणा के लिए अभी तक जो भी उन्होंने योगदान दिया है वो सबसे अभूतपूर्व दिया है। और लगातार, चाहे वो शहीद स्मारक के धरने हो या फिर अस्पताल हो या फिर अंता हो, हर जगह वो पूरी तरह से सक्रिय हैं और पूरी तरह से नरेश मीणा के साथ है। तो इस साथ की बदौलत अगर उनसे हर चीज में सलाह ली जा रही है तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई बुराई है। लेकिन एक साथ ऐसा होता है जो आपको सफलता दिलाता है, एक साथ ऐसा होता है जो आपको पीछे ले जाता है। क्या चाहते हैं आप, क्या देख पाते हैं आप कि नतीजे जो भी रहे हों, आपको क्या लगता है कि राजस्थान की राजनीति में टिक पाने के लिए आपको नहीं लगता कि और ज्यादा जो चाणक्य असल में कहे जाते हैं उनका साथ नरेश मीणा को ज्यादा चाहिए होगा? देखिए, आप मेरी बात समझिए, क्योंकि हर तरफ उनके चारों तरफ कंपटीशन बहुत ज्यादा। कांग्रेस जब पूरी तरह से लंगड़ी सरकार बना रही थी राजस्थान में, तो राजेंद्र गुड़ा ही वो चाणक्य थे जो 6 लोग लेकर बसपा के विलय करने पहुंचे थे, जिसकी वजह से कांग्रेस की सरकार बनी थी। ऐसे ही नहीं, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत किसी को मंत्री बना देते हैं। फिर किसी में जिगर इतना था कि अगर गलत हो रहा था तो वो पूरे कांग्रेस में होते हुए पूरे कांग्रेस के खिलाफ वो स्टैंड लेते हैं, लाल डायरी दिखाते हैं, सब कुछ करते हैं जी। उसके बाद अगर नरेश मीणा कहीं पर भी कुछ ठीक कर रहे थे तो स्ट्रॉन्ग पिलर की तरह अगर किसी ने साथ दिया तो राजेंद्र गुड़ा ने दिया। हाँ, राजनीतिक स्वार्थ होगा, सुर्खियों में आना है, नेतागिरी में छाना है, वगैरह वगैरह, लेकिन फिर भी और किसने साथ दिया इतने लंबे समय तक, आप ये बताइए। प्रहलाद गुंजल भी छोड़ के गए ना जी, लेकिन राजेंद्र गुड़ा छोड़कर नहीं गए। और जो लंबे वक्त तक साथ रहता है उसकी बात मानने में कोई बुराई, कोई गुरेज नहीं है। और अगर आप ये कह रहे हैं कि वो ऐसा साथ है जो आगे नहीं बढ़ाएगा बल्कि पीछे ले जाएगा, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि कांग्रेस की सरकार को सरकार बनाने में उनका योगदान था। उसके अलावा भी वो जब जब भी
सरकारों में विलय किए या सरकारों के साथ गठबंधन में रहे, सरकार को सशक्त करने का काम राजेंद्र गुड़ा ने किया है और राजेंद्र गुड़ा ने अपनी उदयपुर वाटी में काम भी कराया है। तो हर तरह से राजेंद्र गुड़ा शक्ति देने का ही काम कर रहे हैं। लेकिन आप आसपास देखेंगे जहां डोटासरा सरीखे लोग, गहलोत सरीखे लोग जो नहीं चाहते बिल्कुल भी कि नरेश मीणा पनपे कहीं से भी, वहां ऐसे लोगों के बीच में जो अपनी अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, ऐसे षड्यंत्रकारियों के बीच में कितनी लंबी रेस का घोड़ा मानते हैं आप नरेश मीणा को? फिर देखिए, लंबी रेस का घोड़ा वो कितना है ये तो 14 तारीख को ही पता चलेगा, क्योंकि आपको ध्यान होगा संवाद से बातचीत में भी हमने उनसे एक सवाल पूछा था कि अगर चुनाव जीत गए और फिर कांग्रेस ने आपको बुलाया तो चले जाओगे, तो उन्होंने मना नहीं किया। उन्होंने मना नहीं किया, लेकिन डोटासरा जी से जब ये पूछा गया, उन्होंने कहा राजेंद्र गुड़ा और अतुल प्रधान जी जैसे चाहेंगे वैसा कर ले। लेकिन हाल ही में जब नरेश मीणा जी से डोटासरा जी से पूछा गया ये सवाल, तो उन्होंने सिरे से खारिज कर दिया कि ये आपकी, पूछने वाले को ही बोल दिया कि ये आपकी इमेजिनेशन है, ऐसा कभी नहीं हो सकता, नरेश मीणा कभी भी कांग्रेस वापस नहीं आ सकता। तो अभी मैं आपको कह रही हूँ कि जब ऐसी रुकावटें, ये बात तो मेवाराम जैन के लिए भी कही गई थी। लेकिन मेवाराम जैन के सपोर्टर तो थे कांग्रेस में खींचकर लाने के लिए उन्हें। आपको क्या लगता है कि सचिन पायलट क्यों बुराई नहीं कर रहे नरेश मीणा की? पर सचिन पायलट में मुझे नहीं लगता कि इतनी ताकत है कि वो नरेश मीणा को खींच कर वापस ले आए जैसे मेवाराम जैन को वापस लेकर आया गया था। जो उम्मीदवार को खींच सकते हैं आरएलपी से कांग्रेस में, वो क्यों नहीं खींच सकते? ऐसा लेकिन उसके लिए एक धड़ा नरेश मीणा का पक्षधर भी तो होना चाहिए। आज तक कांग्रेस में तो आप बताइए, सचिन पायलट के धड़े में जितने भी लोग हैं उनके मुंह से आपने नरेश मीणा के लिए एक बुरा शब्द सुना हो, इंक्लूडिंग सचिन पायलट? तो एक बुरा शब्द आपने सुना हो? वो सिर्फ इग्नोर कर गए बात को, लेकिन नरेश मीणा के लिए कुछ नहीं गलत बोला, जबकि डोटासरा, पायलट, हर किसी ने नरेश मीणा के लिए बुरा बोला। सचिन पायलट आज भी साइलेंटली नरेश मीणा को सपोर्ट करते हैं और ये बात बिल्कुल जग जाहिर है। तो ऐसा नहीं है कि डोटासरा भी कई मौकों पर अपनी बात से पलटे हैं, बहुत सारी चीजें हुई है, लेकिन नरेश मीणा अगर कांग्रेस के साथ चले जाते हैं तो वो उनकी पर्सनालिटी के लिए खराब हो जाएगा, क्योंकि नरेश मीणा ने लोगों का विश्वास इस बलबूते जीता है कि वो कांग्रेस बीजेपी से इतर कुछ करके दिखाएंगे। पर ये 14 तारीख को पता चलेगा कि वो आखिर क्या करेंगे, क्योंकि उनकी मंशा में अभी तक ये है कि राजेंद्र गुड़ा जी बताएंगे कि कांग्रेस के साथ जाना है कि नहीं, यानी कि नहीं जाने का फर्म डिसीजन अभी तक नहीं है। ये बात बहुत क्लियरली उन्होंने स्टेट की है। देखना वाकई में दिलचस्प होगा कि नरेश मीणा के लिए राजस्थान की राजनीति में कौन सा स्थान बनना तय है। ये तो आने वाला वक्त बता देगा, लेकिन आप जरूर बताइएगा कैसा लगा आपको वीडियो। इस मुद्दे पर आपकी राय जरूर शेयर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में, और ऐसे ही वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। अगर आप बनना चाहते हैं पॉलिटिशियन, लेकिन पब्लिक स्पीकिंग और अपने विचारों को व्यक्त करना चुनौती लगता है, या कैमरे और पब्लिक के सामने किसी तरह से बोल पाए इसमें मुश्किल होती है, तो मिशी मीडिया सॉल्यूशंस लेकर आया है पॉलिटिकल कंसल्टेंसी कैंपेन, जिसमें वरिष्ठ जर्नलिस्ट और पॉलिटिकल एनालिस्ट के एक्सपीरियंस्ड टीम आपको मदद करेगी, जिससे आपकी आवाज और भी बुलंद हो जाएगी। इसमें हम आपके गोल को पूरी तरह से टारगेट करेंगे कि किस तरह से आपको पार्टी पहचाने, आपको उस क्षेत्र के लिए चुने, कैसे सर्वेज में आपका नाम आए, कैसे लोगों के बीच में आपका माहौल बने। न सिर्फ कंसल्टेंसी हम आपको देंगे, बल्कि आपको सारे रास्ते दिखाएंगे और बताएंगे भी, जिससे आप भारत की राजनीति में अच्छे पॉलिटिशियन बनके समाज का सुधार कर सके। तो अभी कांटेक्ट कीजिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।